नमस्कार। हिंदी पत्र लेखन के अंतर्गत आज हम अगली सीरीज में पत्र लेखन के कुछ अन्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। जैसे कि पूर्व में हम हिंदी पत्र लेखन के अंतर्गत शासकीय, अशासकीय, टिप्पणी लेखन या जिसको टिप्पण कहते हैं, इसके अलावा परिक्रमित पत्र यानी परिपत्र जिसको कहते हैं, अनुस्मारक पत्र, रिमाइंडर, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे चुके हैं या इन संबंधों में पढ़ चुके हैं। आज हम पत्र लेखन के अन्य प्रकारों के बारे में जानकारी देंगे और इन प्रकारों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और दो प्रमुख बातों को या दो टॉपिकों को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कार्यालयीय ज्ञाप जिसको ऑफिशियल मेमो कहा जाता है और दूसरा कार्यालयीय आदेश यानी ऑफिशियल ऑर्डर। तो कार्यालयीय ज्ञाप और कार्यालयीय आदेश में क्या अंतर होता है, इन दोनों चीज़ों को समझते हुए दोनों को परिभाषाओं को जानेंगे और दोनों में क्या अंतर है इस संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है। पहली बात समझना है कि कार्यालयीय ज्ञाप और कार्यालयीय आदेश दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। जहां कार्यालयीय ज्ञाप दो विभागों के बीच किसी मसले को लेकर, किसी मसला मतलब जैसे किसी व्यक्ति की अवकाश देना हो या उसका ट्रांसफ़र करना हो या किसी को अपॉइंट करना हो, नियुक्ति करनी हो या उसका डिमोशन, प्रमोशन, ऐसे संबंध में जो चीज़ें करनी हो, जब एक विभाग से दूसरे विभाग में इस सब चीज़ के लिए पत्र व्यवहार होता है तो उसको कार्यालयीय ज्ञाप कहा जाता है। तो जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्र व्यवहार होगा किस संबंध में, नियुक्ति को लेकर, पदोन्नति को लेकर, पदोन्नति को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, अवकाश को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, तो उसे कार्यालयीय ज्ञाप कहा जाएगा। और यही कार्य जब एक कार्यालय में उच्च अधिकारी अपने से निम्न स्तरों के लिए या अपने से निम्न अधीनस्थ अधिकारियों के लिए ये चीज़ें नियमावली बनाएगा यानी आदेशात्मक नियम बनाएगा, जब एक कार्यालय का उच्च अधिकारी अपने से निम्न अधिकारियों के लिए, तो उसे कार्यालयीय आदेश कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसके प्रमुख बिंदुओं को आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कार्यालयीय ज्ञाप को पढ़ते हैं। देखो, कार्यालयीय ज्ञाप, इसे कार्यालयीय स्मृति पत्र या ऑफिशियल मेमो कहा जाता है। ठीक है, कार्यालयीय ज्ञाप, कार्यालयीय स्मृति पत्र या ऑफिशियल मेमो। कार्यालयीय ज्ञाप पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालय में अंतर कार्यालयीय, अंतर विभागीय तथा अंतर वैयक्तिक औपचारिक संदेश प्रसारित करने के लिए होता है। तो जब तक आप इसको नहीं जानोगे तो तब तक आपके समझ में नहीं आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। अंतर कार्यालयीय, अंतर मतलब दो कार्यालयों के बीच, दो कार्यालयों के बीच। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा पत्र व्यवहार जो दो कार्यालयों के बीच हो, दो विभागों के बीच हो या दो व्यक्तियों के बीच हो, दो अधिकारियों के बीच हो, तो उसे कहा जाता है कार्यालयीय ज्ञाप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक होता है हमारा क्या, एक होता है इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल। तो इसका मतलब है अंतःवैयक्तिक और इसका मतलब है अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक, देखो दोनों में क्या अंतर है। जब व्यक्ति का खुद से संबंध हो यानी खुद से किसी, कहने का मतलब है जब इंटरपर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक, जब हम अपने अंतःकरण से कोई संवाद करते हैं यानी खुद से बात करते हैं या खुद से जैसे हम पूजा स्थल में जाते हैं तो खुद क्या करते हैं, अपने से बातें करते हैं। ये भगवान, कहने का मतलब है खुद से बात, जैसे हम पढ़ते पढ़ते खुद से बातें करते हैं, तो ये हुआ अंतःवैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक मतलब जैसे दो लोगों के बीच जो वार्तालाप होगा या दो लोगों के बीच जो कार्य होगा उसे कहा जाएगा अंतर यानी इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर मतलब दो लोगों के बीच जो कार्य होगा या बातचीत होगी जो भी होगा, और इंटरपर्सनल जो व्यक्तिगत तौर पर होगा एक ही के मध्य। ठीक है, तो ये था कि इसकी परिभाषा कि कार्यालयीय ज्ञाप ऐसा पत्र व्यवहार जो दो विभागों के बीच, दो कार्यालयों के बीच हो, दो विभागों के बीच हो या दो अधिकारियों या दो व्यक्तियों के बीच हो। अब देखते हैं कार्यालयीय ज्ञाप की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ऑफिशियल मेमो की विशेषताएं क्या हैं। इसके अंतर्गत शासकीय कार्य व्यवहार यानी सरकारी यानी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचना का प्रेषण किया जाता है, भेजा जाता है। सूचना किसी व्यक्ति या कार्यालय विशेष को उपलब्ध कराई जाती है। तो ध्यान रखना है, यह सूचना जो है किसी व्यक्ति या कार्यालय विशेष को उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यालयीय ज्ञाप एक निश्चित एवं औपचारिक प्रारूप पर ही लिखा जाता है। ठीक है, एक शासकीय प्रारूप जो होता है कार्यालयीय ज्ञाप, उसी में लिखा जाता है, उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। आगे आगे देखिए क्या है, प्रार्थना पत्रों व आवेदनों का उत्तर देने के लिए भी कार्यालयीय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र व्यवहार करना है, प्रार्थना के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र देना है, कोई आवेदन पत्र देना है, तो उस संबंध में भी किसका प्रयोग किया जाता है, कार्यालयीय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला है कि कार्यालयीय ज्ञाप कार्यालय या व्यक्ति विशेष के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, कार्यालयीय ज्ञाप जो है, ऑफिशियल मेमो जो है, ये तो कार्यालय के लिए जारी होगा या किसी व्यक्ति विशेष के लिए जारी होगा। अगला देखिए, कार्यालयीय ज्ञाप कार्यालय के बाहर अन्य कार्यालयों, व्यक्तियों, पदाधिकारियों तक प्रभावी होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने ध्यान रखना है। देखो यहां पर देखो क्या कहना चाह रहा है कि कार्यालयीय ज्ञाप कार्यालय के बाहर अन्य कार्यालयों, व्यक्तियों और पदाधिकारियों तक प्रभावी होता है। कहने का मतलब है कि कार्यालयीय ज्ञाप जो है, ठीक है, इस कार्यालय तक भी प्रभावी है और इससे बाहर भी, इससे इतर भी, यहां भी प्रभावी है और कार्यालय से बाहर भी। तो इसका स्तर क्या हो गया, व्यापक हो गया। ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से ज्यादा व्यापक स्तर किसका होता है, कार्यालयीय ज्ञाप का या कार्यालयीय आदेश का? तो कार्यालयीय ज्ञाप का। इसका जो प्रभाव होता है वो कार्यालय स्तर तक तो होता ही है, कार्यालय में तो प्रभावी होता है, कार्यालय से बाहर भी प्रभावी होता है। और ये किस संबंध में जारी होगा कार्यालयीय ज्ञाप? जैसे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी संबंध में, किसी व्यक्ति की, जो कोई पदाधिकारी है उसकी नियुक्ति करनी हो, अपॉइंट करना हो, उसको अवकाश देना हो, उसका स्थानांतरण ट्रांसफर करना हो, ठीक है, या उसके संबंध में उसकी पदोन्नति करनी है, प्रमोशन करना हो, पदोन्नति करना है, डिमोशन करना हो, इस संबंधों में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्र व्यवहार होगा उसको कार्यालयीय ज्ञाप कहा जाता है। और ध्यान रहे ये हमेशा क्या होता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, तभी मैंने कहा अंतर कार्यालयीय। अब जो दूसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है कार्यालयीय आदेश यानी ऑफिशियल ऑर्डर। हमने कार्यालयीय ज्ञाप में देखा कि किस तरीके से एक विभाग से दूसरे विभाग को किन किन संबंधों में सूचना दी जा रही थी, लेकिन कार्यालयीय आदेश जो है वो एक ही कार्यालय के भीतर किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए जो आदेश जारी होते हैं, जो नियमावली बनाई जाती है, उसी को कार्यालयीय आदेश कहा जाता है। देखो क्या है, इसके माध्यम से कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में, संबंध वही होंगे, मतलब बात टॉपिक वही होंगे जो उधर थे, लेकिन अंतर क्या देखिए, इसके माध्यम से कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में, अपॉइंट करना हो, पदोन्नति करनी हो यानी प्रमोशन करना हो, पदोन्नति करना है यानी डिमोशन करना हो, अवकाश यानी उसको छुट्टी देना हो, या स्थानांतरण या उसको ट्रांसफर करना हो, आदि सेवा संबंधी मामलों में अनुपालन कराने हेतु जारी कराया जाता है। ठीक है, कार्यालयीय आदेश का संबंध केवल कार्यालय तक होता है। तो ऐसे सवाल आपने ध्यान रखने हैं, कार्यालयीय आदेश का संबंध केवल कार्यालय तक होता है, लेकिन कार्यालयीय ज्ञाप का संबंध कार्यालय के साथ साथ कार्यालय से बाहर भी होता है, यानी उसका दायरा बड़ा है। कार्यालयीय आदेश जहां, देखो ये लिखा है, कार्यालयीय आदेश जहां कार्यालय तक सीमित होता है, वहीं कार्यालयीय ज्ञाप एक कार्यालय से अन्य कार्यालय को उपरोक्त विषय के संबंध में निर्गत किया जाता है, जारी किया जाता है। तो इसका देखो, इसका स्तर क्या है, जैसे ये कार्यालयीय क्या है, आदेश है, और ये कार्यालयीय, मैं अभी समझा रहा हूं कार्यालय आदेश क्या है। कार्यालय आदेश मतलब इस कार्यालय का जो मुखिया है, जो उच्च अधिकारी है, उसने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए कुछ नियम बनाए, तो ये कार्यालयीय आदेश हो गया। मान लो ये कार्यालय कोई मुखिया है, इस कार्यालय का जो उच्च अधिकारी है उसने कहा कि कल से सारे अधिकारी 8 बजे इस ऑफिस में उपस्थित होंगे, तो उसके लिए उसने जो नियमावली बना दी, जो आदेश जारी करा, वो क्या हो गया, कार्यालय आदेश हो गया। यानी कार्यालय के प्रमुख ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए जो निर्देश जारी किए उसको कार्यालय आदेश कहा गया। लेकिन जब एक कार्यालय से, इधर कार्यालय से इस कार्यालय को जो पत्र व्यवहार किया जाएगा, वही संबंध वही होंगे, यही, ठीक है, तो उस संबंध में जो पत्र व्यवहार करा तो ये कार्यालय ज्ञाप होगा। यहाँ पर ध्यान रहे, अब यहाँ पर कोई अधीनस्थ अधिकारियों के लिए नहीं हो सकता है, ये पूरे कार्यालय के होता है। ठीक है, पूरे कार्यालय को इसकी सूचना दी जाती है। अब देखिए आगे क्या है, इसके अंतर्गत अवकाश स्वीकृति, ठीक है, जैसे छुट्टी को स्वीकार करनी हो, और अनुशासनात्मक विषयों, अपीलों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित होते हैं। ज्यादातर इसमें अनुशासनात्मक विषय होते हैं, यानी उच्च अधिकारी यानी कार्यालय का जो उच्च अधिकारी है वो अपने कर्मचारियों को किस तरीके से काम बांटना चाहता है, वो कैसे उस अनुशासन स्थापित करना चाहता है कार्यालय में। तो उच्च अधिकारी, जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको, सुबह 8 बजे बुला लिया उसने, 9 या 10 बजे की अपेक्षा 8 बजे बुला लिया,
तो उसके लिए जो नियम बना दिए वो कार्यालय आदेश हो गया। या कोई दूसरे काम का बंटवारा करना हो, उसके संबंध में कोई आदेश जारी करवाना हो, वो भी कार्यालय आदेश हो गया। तो ऐसी चीजें कार्यालय आदेश के अंतर्गत आती हैं। देखो, संचालन का उद्देश्य क्या है? कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी देना। देखो, कार्यालय आदेश में उसकी विशेषताएं क्या है, उसके उद्देश्य क्या है कि कार्यालय में बनाए गए नियमों की जानकारी देना, कि कार्यालय में जो नियम बनाए गए हैं उनको जारी करना है, उनको सभी तक सूचना पहुंचानी है। तो उच्च अधिकारी जो है एक पत्र लिखेगा और सभी तक सूचना पहुंचाएगा कि कल से 8 बजे उपस्थित होना है। इस तरीके से कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के मध्य कार्य का वितरण करना, बांटना। वही चीज मैं बता रहा था आपको कि कार्यालयों में किस स्तर में, मान लो कुछ लोग क्या हैं कार्यालय में काम चोरी कर रहे हैं इस तरीके से, तो कार्य का निर्धारण कर लेना कि आप ये काम करोगे, ये आप काम करोगे और अपना काम आपको इस तरह से स्वयं करना होगा। तो कार्य का वितरण करना हो, अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करनी हो, तैनाती करना हो, स्थायीकरण परमानेंट, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण और निलंबन करना हो आदि के लिए कार्यालय आदेश जारी होता है। ठीक है, लेकिन ये इसका दायरा सिर्फ कार्यालय तक होगा। पहले ही समझ लेना है, इस चीज को आपने गहनता से समझ लेना है कि कार्यालय आदेश की सीमा कार्यालय तक ही होती है और कार्यालय ज्ञाप की सीमा जो है कार्यालय में तो होती है, कार्यालय से बाहर दूसरे कार्यालयों में भी होती है। इसका मतलब उसका दायरा बड़ा है। कार्यालय आदेश प्रायः उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। वही बताया मैंने कि उच्च अधिकारी को अपने कार्यालय में नियम बनाने हैं तो उच्च अधिकारी ही बनाएगा, तो उच्च अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि कार्यालय ज्ञाप जो है उसके लिए एक नियत अधिकारी होता है। कार्यालय ज्ञाप के लिए एक नियत अधिकारी होता है फिक्स, वही क्या करता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र व्यवहार करता है। तो वहां भी इसी तरह का एक व्यक्ति होगा जो उससे पढ़ेगा, खोलेगा और सभी तक उसकी सूचना देगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में अंतर। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसमें पत्र लेखन की अन्य विधाओं को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।